सो हेलो हेलो हेलो, तो हम आ गए एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि लास्ट 10 डेज़ देखो CUT को बचे हैं। अब ये वीडियो जाने वाली है हमारे आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। आर्ट्स से आपको जो भी कोर्सेज वगैरह चूज़ करने हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है ये वीडियो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और इसी वीडियो में आपको सारे स्टूडेंट्स का, कॉलेजेस के डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट स्टूडेंट्स को का आपको ओवरव्यू मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम युवराज है, हम डीओबीडी से हैं और अभी हम रामजस कॉलेज में हैं। और रामजस के हमारे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। सो सबसे पहले एक एक करके अपना नाम बता दो। पहले नाम ही बता दो। Myself Ananta. अनंदिता, Ananta. अनंता, ओके अनंता। I'm Aarti. आरती, I'm Krisha. कृषा, ओके। सो अब मुझे एक एक करके कोर्स बता दो और तुम लोग के CUT स्कोर्स क्या थे। Okay. I'm from BA Political Science Honors and I scored 777 out of 800 in CUT. ओके, I'm from Pol Science Honors and my score was 700 out of 800. हाँ, I'm too from Pol Science Honors and I scored 752 out of 8. ओके। सो बेसिकली ये वीडियो हमारी इस बेसिस मतलब इस टॉपिक पे बन रही है कि देखो 10 दिन बचे हैं CUT एग्जाम्स होने पे। तो जो आने वाले CUT एस्पिरेंट्स है जो ये वीडियो देखेंगे, तो हमें बस ये बताना है कि मतलब आपको बताना है, आपका एक्सपीरियंस बताना है कि आप लोग ने कैसे प्रिपरेशन की थी लास्ट 10 दिन पे CUT के। मतलब जब CUT होने वाले थे, जब लास्ट 10 दिन बचे थे, तो कैसे प्रिपरेशन की थी। तो एक एक करके पहले ये बताते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Mine only was from NCRT. I practiced NCRT only and some previous year questions as I basically I took coaching also, but and my coaching provided some PYQs. I practiced those and NCRT was my main focus. Okay, so did you took coaching for the particular subjects or whole CUT exam? No, not for basically CUT. I was taking coaching almost for other entrances also, as it was basically logical reasoning or quantitative aptitude. It was for that only, so nothing particular in that. मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी. इट वाज लाइक एनसीईआरटी पढ़ लो बाकी सब हो जाएगा. इट इज नॉट दैट टफ. और एग्जाम में मेरे को ये था कि जो नहीं आता आई लीव दैट बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत उससे नुकसान होता है. आई हैड इन माय ज्योग्राफी एग्जाम मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे बट मैंने छोड़ दिए ना. आई स्कोर्ड द हाईएस्ट इन ज्योग्राफी. तो इट इज लाइक कि आपको नहीं आता तो आप गलत मत करके आओ, छोड़ दो सही है। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है. बाकी एनसीईआरटी पे फोकस करो, एग्जाम इजी. NCERT पे फोकस मोर, ठीक है। सेम आई वुड से कि एनसीईआरटी करो, ज्यादा से ज्यादा रीड करो. और एक बात और कि बुक्स को रेफर मत करो. लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं या किसी बुक को रेफर कर रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट गलत होता है या फिर वो सीबीएसई का लेके चलते हैं और आउट ऑफ टॉपिक देते हैं, तो वो कुछ नहीं आता, ओनली एनसीईआरटी आता है. तो उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर हम एनसीईआरटी ज्यादा रीड करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. तो CUT की ज्यादा टफ भी एग्जाम नहीं होता है। दूसरे नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर बात करें तो CUT ज्यादा टफ भी नहीं, NCERT से तुम्हारा हो जाएगा, है ना। सो अब मुझे ये बताओ कि जैसे तुम लोगों ने जब प्रिपरेशन कर रहे थे लास्ट 10 डेज की हम सिर्फ बात करते हैं अगर, तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट था जो तुम्हें थोड़ा टफ लगा दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट अगर करें तो। I had maths, so basically it was for me it was maths. I focused more on maths, and plus I had economics also. So my main focus was on, as I wanted to have eco honors, so my main focus was on maths. ओके, तो मतलब मैथ्स, अच्छा इको ऑनर्स अगर मिलता तो फिर मैथ्स की वैल्यूएशन आती Yeah. स्कोर की। बट अभी इसमें वैल्यूएट नहीं हुआ होगा ना। वो बेस्ट 4 होता है, तो बेस्ट 4 में मैथ्स कम नहीं हुआ मेरा. बाकी जो सब्जेक्ट्स मैंने दिए थे उनका कैलकुलेट किया गया स्कोर. एंड वन मोर थिंग कि जैसे एनसीईआरटी की बात हुई है, तो एनसीईआरटी में जैसे सीबीएसई के हम फोकस करते हैं तो उसमें काफी सारे चैप्टर्स या टॉपिक्स डिलीट कर दिए जाते हैं, बट CUT में वो पूरा कवर करते हैं. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने अगर सीबीएसई के टाइम पे या बोर्ड्स के टाइम पे कोई टॉपिक या चैप्टर छोड़ा है तो आप वो कवर नहीं करें. इनफैक्ट मतलब CUT ऑलमोस्ट वो सारे टॉपिक्स कवर करता है, तो हमें पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी. ऐसा नहीं होता कि आज एक टॉपिक छोड़ दिया या दूसरा छोड़ दिया, तो ऐसे तो चलता ही नहीं है. मेरे पास इकोनॉमिक्स था और आई डिड नॉट, मेरे उसकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, तो फिर उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, तो मेरा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था. मेरे को उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेप करना पड़ा. बाकी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट वाज पॉल साइंस और द वीकेस्ट सब्जेक्ट वाज इकोनॉमिक्स. और मार्क्स उल्टे ही आए ना, ऐसा कुछ? इकोनॉमिक्स अच्छा, में सबसे कम ही थे मेरे. अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मतलब जिसमें क्वेश्चन तुमने लीव किए थे जिस सब्जेक्ट में, उसमें सबसे अच्छे आए। हाँ, या अच्छा, तुम बताना। आई वुड से कि ज्योग्राफी था. इकोनॉमिक्स मेरा बहुत अच्छा गया, उसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया. ज्योग्राफी के लिए मैं डर रही थी बट उसमें मैंने हाई स्कोर कर लिया. इसमें डरने का रीजन ये था कि बहुत सारे फैक्ट्स है तो तुम्हें याद करना पड़ता है. एक वे ऑफ रेक्टिफिकेशन तुम्हें थोड़ा बहुत करना पड़ता है. लाइक पोल साइंस ऑनर्स है मेरा कोर्स, उसमें इतना नहीं था क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट था उसमें. बट ज्योग्राफी में थोड़ा कहीं ना कहीं जाके मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम्हें याद करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा था. बट बार बार रिवाइज करने से हो गया था, इतना टफ नहीं. तो यार अब चलो रैप अप करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि एक नॉर्मल सी कोई भी टिप तुम्हें लगे कि अगर कोई भी अगर CUT एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए कोई एक नॉर्मल सी टिप बता दो, मतलब टिप टाइप कुछ भी। आई वुड से ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट 10 डेज़ ही बचे हैं, तो बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना सिलेबस छूटा है वो फटाफट रैप अप कर ले किसी भी तरीके से. बट जो आपने टॉपिक्स प्रिपेयर करे उसके ऊपर ज़्यादा बेस्ट फोकस करो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आप
कंफ्यूज ना हो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में जाके आपको लगे अरे मैंने टॉपिक छोड़ दिया तो गलत हो गया। नहीं, 10 डेज बचे हैं, जितना आप कर चुके हो उसको रिवाइज करो तो ज्यादा बेटर है। एंड सीयूटी इजी होता है कंपैरेटिवली, अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फ्रॉम अनंता। अब तुम बताओ एक आई वुड डिटेल। से कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जैसे एक दिन पे 3 एग्जाम्स होते हैं, तो आपको देखना चाहिए इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो रह गए हैं। अब जो रह गए हैं उसको तो नहीं कर सकते 10 दिन में, तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमें वही कवर करना चाहिए और वही अच्छे से अटेम्प्ट करके आना चाहिए। बाकी स्ट्रेस मत लो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फ्रॉम आरती। आरती टू। चलो आई वुड से कि एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत ट्रीट कर लो, बाकी पेरेंट्स का आशीर्वाद साथ है तो हो ही जाएगा। हाँ, पेपर देने से पहले आशीर्वाद लेके जाना है ना। हाँ, जब फैमिली सपोर्ट होता है तुम कुछ भी कर लेते हो, तो ये सही सीयूईटी तो क्या ही चीज है, आराम से हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम कृष्णा। कृषा टू। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू। मेरा नाम युवराज है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बार फिर से जो है ड्यू बडी लेकर के आया है OMR बेस्ड ऑल इंडिया प्री सीयूईटी एग्जाम, जो कि स्टार्ट होने वाला है 9 मई से, जिसके अंदर जैसी आपकी एनटीए की डेट शीट आई है ना, उस एनटीए की डेट शीट के अकॉर्डिंग ही जैसे 11 बजे आपका 15 मई का केमिस्ट्री का एग्जाम है, वैसे ही 9 मई को 11 बजे केमिस्ट्री का एग्जाम है। उसके बाद शिफ्ट ब्रेक है, फिर बायो का एग्जाम है 12:15 बजे डेट शीट में, तो यहाँ भी ऐसे ही है। एंड उसके बाद जैसे जैसे आपकी डेट्स बढ़ती जाएंगी एनटीए की 15, 16, 17, 18, यहाँ पे आप लोगों की 9, 10, 11, 12 डेट्स बढ़ती जाएंगी। आप लोगों को OMR प्रिंट करने का ऑप्शन ऐप पे मिल जाएगा, डाउनलोड करो, आप लोग प्रिंट करो, फिर जो टाइम आएगा उसके हिसाब से आप लोगों को सर्कल्स फिल करने हैं एंड सबमिट करने का ऑप्शन भी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। सो फिर फटाफट जाइए ड्यू बडी ऐप के ऊपर, लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और एनरोल कीजिए सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए में। अब हम आ गए हैं किरोड़ीमल कॉलेज में, आप पीछे देख सकते हैं। सो अब हम यहाँ के स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस लास्ट 10 डेज में सीयूटी का जब एग्जाम होने वाला था, तो एक नॉर्मल से एक्सपीरियंस वगैरह हम पूछेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बता दो एक एक करके। जयंत। जयंत। अंशुमान पांडे। अंशुमन पांडे। सीयूटी स्कोर क्या था और कोर्स क्या है यहाँ पे भी? मेरा 761 था, अभी ये कोर्स साइंस है। बीए पॉल साइंस। ओके मेरा 760 था और मेरा भी कोर्स बीए कॉलेज पसंद है। ओके। सो अब मेरा बस ये नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा कि देखो, अब सीयूटी जो एस्पिरेंट है इस बार सीयूटी जो होने वाले हैं, उनको सिर्फ 10 दिन बचा है। 10 दिन बचा है सीयूटी एग्जाम होने के। तो मुझे पहले ये बताओ कि तुम लोग के जब 10 दिन बचे थे, तो तुम लोगों ने कैसे स्ट्रेटजी यूज की थी, कैसे प्रिपरेशन की थी सीयूटी के लिए? लास्ट के दिन थे तो बहुत हाँ, लास्ट के जब मतलब कुछ 10 दिन 15 दिन बचा था, तुम लोग कैसे प्रिपरेशन की थी एग्जाम के लिए? लास्ट के 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें डर लग रहा था कि कैसा होगा। यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे पर डर नहीं जा रहा था। हाँ, फिर हमने ये देखा कि 10 दिन में हम वो करते हैं जो हमने पहले किया है, यानी कि हम लास्ट में फिर रिविजन किए, वो आगे आने वालों के लिए कीपेंगे, ज़्यादा चिंता न करें, जितना आपने पढ़ा है बस उसी का रिविजन करें तो आपकी नहीं होगी। ओके, तो रिवीजन वगैरह करें तो बेनिफिट रहेगा। तुमने भी यही अपनाया था? मॉक टेस्ट दे सके तो मॉक टेस्ट। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह तो तुमने भी अप्लाई किया था? मॉक टेस्ट वगैरह किया? मैंने लास्ट 10 डेज में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था। और देखिए सीन क्या होता है कि पहले आई गेस अगर मॉक टेस्ट कर लिया जाता है तो वो सही रहता है, क्योंकि आपको उससे अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है, वीकनेस पता चलती है। और आपका जो लास्ट के 10 डेज है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, क्योंकि मैंने सीयूटी एग्जाम दिया था और सीयूटी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता है। अगर इंग्लिश का बस अगर बात करें तो इंग्लिश को छोड़ के और जो आपके मेन सब्जेक्ट रहते हैं उसमें आपको पूरे के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं सारे के सारे एनसीईआरटी। सो आई वुड से कि ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। और उसके पहले मैं कहूंगा कि आप मॉक टेस्ट दे इन ऑर्डर टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके, सो बहुत सही चीज बताई कि एनसीईआरटी से ज्यादातर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं नहीं, CUT सारे में। क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से ही होते हैं इन डोमेन अगर मैं बात करूं तो, और इंग्लिश का तो बहुत डायनेमिक्स है तो उसका नहीं कुछ कह सकते। ओके, तो डोमेन के लिए अगर तुम आर्ट्स से रिलेटेड कुछ कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। सो लास्ट 10 दिन में तो एनसीईआरटी है ना, और मॉक टेस्ट हो तो बेस्ट। ओके, तो मुझे एक चीज बताना कि ऐसी क्या चीज थी, मतलब ऐसा मतलब पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करा था तुम लोगों ने, मतलब जो सबसे ज्यादा टफ लगा कि इसको मेरे को ज्यादा टाइम देना है और इसको कम, तो सबसे ये बताना कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या था? मेरे पास तो पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री था और इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा है, फिर लास्ट में हिस्ट्री था। अच्छा, हिस्ट्री थोड़ा इजी लगा तुम्हें? भाई हाँ? देखिए टफ और इजी जो होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, किसी के लिए कोई सब्जेक्ट टफ हो सकता है और किसी के लिए कोई इजी हो सकता है। एंड द थिंग इज कि सब सारे सब्जेक्ट्स इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटाइज करना है। अब जैसे मेरे लिए हिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो मैंने हिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंग्वेज इज अ गेम चेंजर इन सीयूटी एग्जाम। आपको लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड बनाने मतलब लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है। लैंग्वेज बहुत तो कैजुअली ले लेते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वोकैबुलरी आई वुड से कि रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है।
अड्डा 247 एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल था जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी, मतलब मैं बता रहा हूँ अपना हाँ कोई दिक्कत हाँ, नहीं। तो मैंने वहाँ से प्रिपरेशन की थी और यही अच्छा, सो लैंग्वेज में भी इम्पोर्टेंटली ध्यान दो, जैसे डोमेन सब्जेक्ट में दे रहे हो, यही सब आप बोलते हो, है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन फिर वीडियो हाँ, खत्म हाँ। करते हैं। एक नॉर्मल सी टिप बता दो, जो भी सीयूटी एस्पिरेंट ये वीडियो देखेगा उसके लिए एक नॉर्मल सी टिप बता, कोई भी छोटी सी टिप, मतलब जो वो यूज कर सके इन 10 दिन। टिप यही है कि जो आपको आता है सबसे पहले वो करे और जो नहीं आता है उसको ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 10 दिन ही है, आगे जो पेपर होगा यही 10 दिन डिसाइड करेंगे। आगे जो भी क्वेश्चन होगा उससे करे जो सबसे पहले आता है, जो नहीं आता है उस पर हाथ भी गिरा। तो अगर मार्क्स कटते हैं तो फिर आगे आपका स्कोर भी गिरेगा और फिर लाइक आई वुड से कि आप काम रहिए और अब तक जितना हो गया बस उसी का रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहिए, बिकॉज सीयूटी में आपको चॉइसेस भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस एकदम मैंडेटरी होता है अटेम्प्ट करना, तो अब तक आपने जितना पढ़ा उसके आगे अब आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। और देखिए टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको जो कॉलेज मिलना है वो तो मिल के ही रहेगा। तो वही बात है कि बस अच्छे से पढ़िए और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीयूटी इतना भी हेक्टिक एग्जाम नहीं है जितना मतलब उसको प्रोजेक्टिफाई किया जाता है आजकल, मतलब पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है और इतना इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत चिल रहिए, आराम से सीयूटी दीजिए और नॉर्थ कैंपस अगर आपका एक डिसेंट स्कोर रहेगा तो बहुत आराम से मिल जाएगा। सो हाँ, सो नाउ वी हैव विजय सो नाउ वी हैव विजय फ्रॉम हिंदू कॉलेज। यार अपना कोर्स ही बता देना एक बार। कोर्स बीए प्रोग्राम संस्कृत, बीए प्रोग्राम, हाँ संस्कृत पोल कॉम्बिनेशन। ओके। सो यार तुम्हारा सीयूटी स्कोर क्या था? सीयूटी स्कोर 650 में से 489। 650 में से 499। ओके, सो नॉर्मल अगर जो तुम्हारा कोर्स है तो उसकी कट ऑफ ऐसे ही जाती है? हाँ 489 इतने तक लास्ट इतनी है। ओके, सो यार देखो ये वीडियो हमारी सिर्फ ऐसी बन रही है कि लास्ट 10 डेज़ बचे हैं ये इस साल सीयूटी होने के लिए। सो जो सीयूटी एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा होगा उसको आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपने लास्ट 10 डेज़ में आपने कैसे प्रिपरेशन की थी। भाई मैं लास्ट 10 डेज में ही पढ़ा था, मतलब यूट्यूब से पढ़ा था, ऐसे कुछ नहीं, कोई बाकी कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं किया था। सो मतलब तो भी 10 दिन में भी आपने कैसे कैसे पढ़ाई की थी? यूट्यूब वगैरह से? हाँ यूट्यूब से, बस थोड़ा बहुत 12th में पढ़ा हुआ था। वही मतलब बोर्ड्स का काम आ गया और यूट्यूब वीडियोस। ओके, सो अब मुझे एक ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जब सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे थे आप लास्ट 10 डेज़ में, या फिर जनरली हम बात करें सीयूटी प्रिपरेशन की, तो मुझे ये बताना कि सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स आपको कौन सा लगा था? देखिए टफ में जीटी टफ रहता है थोड़ा। तो जीटी के लिए अप्लाई किया था आपने? हाँ बीए प्रोग्राम में मेरा कॉम्बिनेशन था, मतलब जीटी बीए प्रोग्राम में एक डोमेन, एक जीटी और एक लैंग्वेज से हो जाता है, तीन अच्छा, से। मतलब जीटी आपके कंपलसरी था आपके कोर्स बीए में? प्रोग्राम के लिए। ओके, तो जीटी अगर बीए प्रोग्राम में दो वो बनते हैं ना कॉम्बिनेशन, एक तो 3 का बनता है, एक जीटी, एक लैंग्वेज और एक डोमेन, और एक 3 डोमेन और एक लैंग्वेज। तो मेरा ये 3 वाला था, पहले वाला। अच्छा, तो फिर जीटी में भी लगा आपका। तो आपको सबसे ज़्यादा टफ जीटी लगा? हाँ। तो आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे की? प्रिपरेशन वही YouTube? यूट्यूब से लो। सही है। सो बेसिकली मतलब जीटी लगा, फिर उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स थोड़े उससे कम कंपेरिजन, जीटी से कंपेयर करें तो थोड़ा कम इजी लगा? सही था, डोमेन सही थे, मतलब इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे। एक कोई नॉर्मल से टिप बता दो जो अभी सीयूटी एस्पिरेंट्स कोई देख रहा होगा, सो एक नॉर्मल से टिप बता दो उसको कि लास्ट 10 डेज़ में वो ऐसा क्या करे कि आपके जैसे हिंदू में आ जाए। अरे हिंदू में तो मैं मतलब लक भी मानता हूँ और ठीक था मतलब मेरा तो, बट ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चिल ब्रो, परा मस्ती नाल पढ़ो भी थोड़ा बहुत और बाकी चिल करो, हाँ चिल करो, टेंशन मत लो ज़्यादा, सीरियस पे बने रहो, इतना है। सेकंड थर्ड राउंड तक आ जाते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, है ना। चलो फिर यही है, ठीक है। तो एक बार अपना नाम बता दो, पहले नाम बता दो। माई सेल्फ समीर। समीर, ओके। सो कौन सा कोर्स है हिंदू में और सीयूटी स्कोर क्या था आपका? माई कोर्स इज़ BA प्रोग्राम एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इको इंग्लिश, एंड माई CUT स्कोर इज़ 712। 712। सो ओके, सो मेरा जैसे जनरल से क्वेश्चन है कि देखो 10 दिन बचे हैं अब जो इस साल जो सीयूटी एग्ज़ाम होने वाला है। सो जो सीयूटी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, सो 10 दिन में मुझे पहले तो आपका एक ओवरव्यू चाहिए कि आपने लास्ट 10 डेज़ पे जब आपका सीयूटी एग्ज़ाम्स होने वाले थे तो आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? आई थिंक इट्स लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। लाइक अगर आपके पास लास्ट के 10 दिन बचे हैं तो यू शुड जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे, एंड अलॉन्ग विद अगर आपने कोई मॉक्स वगैरह खरीदे हैं तो आपको जस्ट उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, दैट्स इट फॉर द लास्ट 10 डेज़। यस, ओके, सो अब मतलब जैसे आपने भी यही किया था? या ऑफ कोर्स मैंने यही किया था। ओके, एक नॉर्मल जनरल से कोई टिप अगर वगैरह हो आपकी स्ट्रेटजी वगैरह जो लास्ट 10 डेज़ में यूज़फुल हो सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए, वो एक अगर हो सके दे दो। टिप ऐसा कोई टिप नहीं है, बट जितना ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप गो थ्रू होगे उन कॉन्सेप्ट्स के साथ, उतना ही है। आई मीन लास्ट के 10 डेज़ में व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज जस्ट द रिवीजन। सो आपको सिर्फ रिवीजन ही करनी है उस चीज़ पे, अपने कंसेप्ट को ब्रश अप करना, दैट्स इट। ओके, सो जब आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो इन विच सब्जेक्ट आपने सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस की थी इन कंपैरिजन विद अदर सब्जेक्ट्स? फॉर मी लाइक बीइंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, सो आई डोंट थिंक सो मैंने कोई डिफिकल्टी फेस करी थी, बट अलॉन्ग विद दिस मेरा जो स्लॉट था वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी मच डिफिकल्ट था, दैट्स वाई मेरी कट ऑफ थोड़ी कम गई थी। ओके, सो
इतना मैंने डिफिकल्टी फेस नहीं किया, बट अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो इंग्लिश वॉज टिपिकल पार्ट, बिकॉज वहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स थे एंड फ्रेंच वर्ड्स भी आए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था मुझे पर्सनली। तो इंग्लिश लैंग्वेज 1। या ओके, तो लैंग्वेज वगैरह में अगर आप फोकस ज़्यादा कर सको एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, आपको लैंग्वेज वगैरह में फोकस अगर हम बोलें तो करना चाहिए स्टूडेंट्स को। थिंग इज़ कि आपको लैंग्वेज में मोर एंड मोर वोकैब पे फोकस करना पड़ेगा, उसी से आप एक्सेल कर सकते हो उसको। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इसी तरह वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू मिली हो इस वीडियो को देख के तो लाइक करो और इसे शेयर करो अपने CUT एस्पिरेंट दोस्तों को, और कमेंट करके बताओ और भी कोई डाउट्स हो, कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट करो, और चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। बाय।